VMware ओपन कर ले रहा हूं मैं। वैसे भी पहले मेरा डॉकर इंस्टॉल है नहीं है, मतलब ये रेड हेड है। आप वन टू भी डाउनलोड के इंस्टॉल करके उसका भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं डॉकर देख लेता हूँ, डॉकर का इंस्टॉलेशन हो रखा है नहीं हो रहा है। डॉकर इस पे इंस्टॉल्ड है, यदि डॉकर आपको रेड हैट इंस्टॉल करना है तो उसकी मैंने कमांड्स मेंशन की है, इसी फाइल में मेंशन की है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वैसा कुछ है नहीं ज्यादा। एक ये आपको रेपो ऐड करना होगा, रेपो ऐड करके यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ये पेज नंबर कितना है आपको? यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसमें मैंने ना लास्ट टाइम एनआईसी कार्ड क्रिएट करके 54 ना, और ऊपर इसमें आपका वो दे रखा है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। चलो मैं कोई नहीं, इसको फिर से बैक यदि ऊपर दिखाऊं आपको इंस्टॉलेशन वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये दे रखा है आपको, ये रेपो ऐड करना। रेपो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको डेवलप करके यहाँ पे डीएनएफ इंस्टॉल डॉकर हाइफन सी कंटेनर इंजन एस्ट्रिक हाइफन वाई करके इसके बाद इसको स्टार्ट करना है सर्विस, तो चल जाएगा डॉकर, ठीक है। फिर बैक आता हूँ पेज नंबर 54। मैं यहाँ पर एक दे रखा होगा। आ गया। बैक चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एनआईसी कार्ड कितने हैं, तो यहाँ पे आईपी स्पेस एडीडीआर करके आप चेक कर सकते हो। एक न्यू एनआईसी कार्ड यहाँ पे कनेक्टेड होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपका ENS 1.3। चलो मैं इसको ना पहले हटा देता हूँ, फिर नया अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाओगे, इसके टैब में सेटिंग्स में क्लिक कर लेना, और यहाँ पे जाने के बाद आपका जो निक कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, इसको यहाँ से कर दो आप रिमूव, क्या कर दो रिमूव, एंड देन क्लिक ऑन ओके। फिर आप देखोगे तो ये वो निक कार्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आईपी स्पेस एडीडीआर, तो अब यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पे ENS 160 ही दिख रहा है, ये वो आपका यहाँ पे रिमूव हो चुका है। बाकी ये तो इसका डॉक्टर की वजह से इंस्टॉल होता है आपका। अब नया निक कार्ड आप यहाँ पे ऐड करोगे, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। टैब पे इस पे राइट क्लिक करोगे, देन क्लिक ऑन सेटिंग्स। यहाँ पे जाने के बाद आप नेटवर्क सेक्शंस पे आइए, मतलब ये ऐड पे क्लिक करो, नेटवर्क पे जाने को नहीं, आप नेटवर्क यहाँ से ऐड करोगे, नेटवर्क अडेप्टर, एंड देन ठीक है ये ब्रिज कर दो यहाँ पे, नेटवर्क अडेप्टर जो 2 आ रहा है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब इसके बाद जाके आप आईपी स्पेस एडीडीआर करो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ENS 224 करके, ठीक है। इस पे हमें उसकी कनेक्टिविटी करना है, तो इसी के लिए वो बनाएंगे हम। तो डॉकर नेटवर्क क्रिएट डी मैकमिलन और अपना नेटवर्क रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो हम ना सेम उसी रेंज का ही लेंगे जिस रेंज में आपका वो चल रहा है, 29 की रेंज सबके लिए लेते हैं। चलो पहले सेपरेट करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें जाएंगे। ये कमांड यहाँ से कॉपी करना, कॉपी करने के बाद जो नेक्स्ट है आपका
यहाँ पे जाके पेस्ट करना, बट आपको यहाँ पे एनआईसी कार्ड के डिवाइस का नेम चेंज करना है। यहाँ पे क्या आएगा, ENS 224 एंड देन यहाँ पे आप एंटर कर लेना आपका डॉकर स्पेस एंड देन नेटवर्क स्पेस एलएस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैकविल नेटवर्क बन गया है, मैकविल एंड अंडरस्कोर नेटवर्क के नाम से। फिर इसके बाद डॉकर नेटवर्क यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करके हमें ऐसे, ये तो हमें वही सेम दे रखा है, हमें कंटेनर रन करना है। ऐसे कॉपी कर लो, एनजिनिक्स ठीक है, कोई सी नेटवर्क हमारा जो है वो डिफरेंट है। मैक वीलैन अंडरस्कोर नेटवर्क कंटेनर वन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड देन एंटर। ठीक है, डॉकर स्पेस एग्जिक स्पेस, या हम इसका आईपी चेक करें, इंस्पेक्ट करके आईपी चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन आपको यहाँ पे आएगा कंटेनर नेम कंटेनर वन करके है, इसका आईपी 1.2 है। फिर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करूँ करली स्पेस 192 डॉट अपने डॉकर होस्ट, ये मेरे लिए डॉकर होस्ट हो जाएगा 1.2। तो ये एक्सेस नहीं दे रहा क्योंकि इस रेंज में है नहीं ये। बट इसमें एक आईपी रेंज तो आना चाहिए इसमें ऑटोमेटिक। यार अभी आया है 424, नहीं आया यहाँ पे। एक बार इसको ना रिबूट करते हैं, डॉकर स्पेस एंड देन पीएस स्पेस FN8 डॉकर स्पेस टॉप स्पेस एंड देन font1 डॉकर rm स्पेस एंड देन font1 डॉकर स्पेस एंड देन वर्क ls कर लेते हैं। उसमें ना, उसमें भी एक आईपी आना चाहिए था डॉकर स्पेस, उसी के रेंज में देंगे तो कनेक्टिविटी हो पाएगी। डॉकर स्पेस नेटवर्क डिलीट कर दो, नेटवर्क rm स्पेस किस नाम से था, मैक VLAN अंडरस्कोर, पहले रिबूट कर लेते हैं। नेटवर्क आइडेंटिफाई करने का तो यूनिट स्पेस एंड देन 6 एंड देन एंटर। आईपी स्पेस एडीडीआर यहाँ पे करते हैं, इसमें एक आईपी रेंज अभी आना चाहिए। इसमें एक बार हम NMCLI स्पेस ऑन स्पेस अप स्पेस ENS 224 करते हैं, अननोन कनेक्शन। ग्राफिकली यहाँ पे शो कर रहा है, ये ऑफ दिखा रहा है, कनेक्ट पे क्लिक करो, कनेक्टेड आईपी स्पेस एडीडीआर। अब इसमें आईपी रेंजेस आ रहे होंगे 29.56 का रेंज में आ रहा है, ठीक है। कोई नहीं, इसी रेंज में आपको वहाँ पे आईपी डिफाइन करना पड़ेगा। नेटवर्क अभी क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आते हैं 29.1 इसका गेटवे है, तो यहाँ पे आप 29.1
29.0। इसके बाद इस पे कंटेनर क्रिएट करते हैं। डॉकर स्पेस एंड देन पीएस, डॉकर स्पेस एंड देन इसको इंस्पेक्ट करते हैं, स्पेस एंड देन फॉन्ट 1 29.2 करके आईपी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ल स्पेस 192.16। पहले सर्विसेज का स्टेटस देखे, पहले अंदर जाके डॉकर स्पेस एक्जेक स्पेस हाइफन आईटी स्पेस फॉन्ट 1 स्लैश बिन बैश एपीडी स्पेस एंड देन अपडेट स्पेस हाइफन वाई। चल रहा है, ठीक है। इसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं होता, अभी हमने उसी रेंज में दिया जिस रेंज में आईपी है, तो चल रहा है। आईपी स्पेस एडीडीआर, इसके साथ में भी नहीं होगा, तो आपको क्या करोगे, एपीडी स्पेस इंस्टॉल स्पेस आईपी राउट स्पेस हाइफन वाई, और भी जो पैकेजेस आपको डालना है, आईपी यूटिल्स हाइफन पिंग एंड देन और आपका क्या है, ठीक है, ये इतना ही कर, कर्ल तो शायद में भी होगा, ये वो डाल देते हैं। नहीं, वो तो एनजीनिक्स इंस्टॉल्ड है, डिपेंडेंसी बिल्डिंग and extra warehouse. आईपी स्पेस एलडीआर, यहाँ पे भी आपका वही सेम आईपी दिखा देगा जो वहाँ पे आ रहा है, कर्ल स्पेस 192.168.29.2, ये एक्सेस हो रहा है, ये बाहर से भी आपका एक्सेस होगा, कर्ल स्पेस 192.168.29.2, ये आपके इस ब्राउजर से भी एक्सेस होगा क्योंकि ये सेम इसी नेटवर्क में है। 192.168.29.2 हो रहा है एक्सेस। इस तरीके से वर्क करता है। एक बार वहां पे भी मैं एक बार ट्राई करूंगा, मतलब ठीक है, एडब्ल्यूएस में भी कि नेटवर्क बना के इंस्टेंस बना के वहां पे प्रॉपर्ली किया जा सके। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब आप समझ गए हो क्या है कि हमने हमारा एक सेपरेट निक कार्ड है और इसका अपना एक सेपरेट क्या होगा, यदि आप कंटेनर को इंस्पेक्ट करोगे इसका मैक एड्रेस सेपरेट होगा, इंस्पेक्ट स्पेस एंड देन फॉन्ट 1 स्पेस, ये मैक एड्रेस आपका सेपरेट मैक एड्रेस साइन होगा, इसका डॉकर होस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर एनआईसी कार्ड के थ्रू इसको मिला है। और मैकमिलन का यूज केसेस भी आपका यही है, आपका मैकमिलन के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया, वो उसके पहले जो क्लास था आपका, कि इज अ डॉकर नेटवर्किंग मोड दैट अलाउ यू टू क्रिएट कंटेनर विद देयर ओन मैक एड्रेस ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क उसका खुद का एक मैक एड्रेस हो, इसलिए हम मैकमिलन यूज करते हैं। दिस इनेबल कंटेनर टू बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द फिजिकल नेटवर्क, जो डायरेक्टली फिजिकल नेटवर्क से अटैच रहेगा, हमारे लिंक कार्ड से जो हमने कनेक्ट किया एक सेपरेट, उससे कनेक्ट हो गया। दिस इनेबल कंटेनर्स टू बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द फिजिकल नेटवर्क, तो फिजिकल नेटवर्क से डायरेक्टली अटैच होता है। वही सेम रूल दे रखा है, दिस कैन बी यूजफुल फॉर सिनेरियो वेयर यू नीड कंटेनर्स टू हैव देयर ओन आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क प्रेजेंस सिमिलर टू वर्चुअल मशीन, जैसे कि हमारा वीएमवेयर वाला। ठीक है, तो ये मैकमिलन, होस्ट नेटवर्क, कस्टम ब्रिज या डिफॉल्ट ब्रिज, ये सारे नेटवर्क्स टाइप्स आपने यहाँ पे किए। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये नेटवर्क पोर्शंस में आपको इतना ही कवर अप करना है। अब आते हैं डॉकर डेस्कटॉप पे, ये कंटेनर्स में स्टॉप कर दो, डॉकर स्पेस एंड देन पीएस डॉकर स्पेस स्टॉप, या आप लोग कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रीवियस कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो, डॉकर आरएम स्पेस एंड देन फॉन्ट 1 एंड देन डॉकर स्पेस network ls, docker space network space and then rm space mac vlan underscore network। ठीक है, तो ये आपका
हो गया। देन डॉकर उसके लिए करने के लिए इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। किसी कोई क्वेरी करना है क्या? आप लोग का भाई ऑनलाइन किसी कोई क्वेश्चंस करना है? हाँ यस सर 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 हेलो या सर बोलिए। देव। हेलो। हाँ बोलो भाई। हाँ सर नमस्ते। सर AWS, हाँ AWS में जो आपने वर्चुअलाइजेशन वो बनाया था सबनेट आईडी और वो इसमें नहीं हो पा रहा ना अभी ऐसे। इसमें नहीं, एडब्ल्यूएस में हाँ नेटवर्क वो डॉकर नेटवर्किंग। नहीं, बाकी हो गया तो मैकमिलन नहीं हो पा रहा है कि नहीं, ऐसी हाँ बात है। मैकवेलन नहीं हो रहा ना, हाँ हाँ तो कर, वो मैं तो। करूंगा, चेक करूंगा तो बता दूंगा। हाँ सर वो बता, हाँ ये हो नहीं पा रहा। हेलो नेक्स्ट टाइम बताएंगे। हाँ जी ठीक है बोलिए। हेलो ठीक है। सर। हाँ हाँ बोलो। हेलो सर। सर ये कह रहा था कि इसमें वीलैन जैसे शट डाउन का वीलैन, जैसे आपने नेटवर्क स्टेबल कर दिया ओके, हाँ और वीलैन का भी क्या होता है डाउन चली गई, हाँ ठीक है, उस केस में क्या सिनारियो बनेगा? अगर वीलैन डाउन चला गया तो हमारा इंटरफेस के नेटवर्क तो डाउन हो जाएगा ना, तो वीलैन की कनेक्टिविटी इंटरफेस पे होगी ना। हाँ, वीलन कनेक्टेड इंटरफेस पे रहेगा। हम्म। तो उस पे प्राइमरी और सेकेंडरी दो विलेन जो बनते हैं, जो विलेन टैग हुआ है अभी आपने इसमें स्टार्ट विलेन और एंड विलेन दो विलेन बनाए थे। मैंने तो एक ही विलन बनाया है। हाँ हाँ, एक विलेन कनेक्ट हुआ था, हाँ इंटरफेस पे एक विलेन कनेक्ट किया था एंड एंड पॉइंट पे एक विलेन टैग हुआ था, स्टार्ट हाँ। एंड एंड दोनों। हम्म। तो उस पे उस केस में ये होगा कि हम विलेन की कनेक्टिविटी देख सकते हैं क्या, कि विलेन कब शट डाउन मतलब डाउन हुआ या अप हुआ? नहीं, वैसे ये पार्ट मतलब नेटवर्क में ऐसा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये ठीक है। ऐसा नेटवर्किंग का राउटिंग वाला पार्ट जैसे उसमें होता है ना, स्विचिंग वाला जो पार्ट रहता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो पार्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके। बैकग्राउंड में डॉकर होस्ट ही आपका मैनेज करेगा। ठीक ठीक। यदि आपने देखो जैसे सीसीएनए होता है तो उसमें हम स्विचिंग में कॉन्सेप्ट देखते हैं विलायंस, हाँ हाँ हाँ। वहां पे अलग रहता है, वो तो मुझे भी कॉन्सेप्ट पता ओके। है। तो ये विलेन का जो विलेन टैग हुआ है इसका, वो जैसे विलेन टैग जो 2214 करके होता है, इसमें एक रैंडम स्ट्रिंग होती है क्या जो विलेन टैग किया है आपने? वो रैंडमली होगा, उसमें हम अपनी साइड से डॉकर होस्ट जो भी सेट कर देगा वो रैंडमली सेट कर देगा। ओके ठीक। थैंक और मेनली यूज केसेस पर्पस ये है कि आपका ये कंटेनर्स आपके फिजिकल नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्ट हो सके अपने खुद के मैक एड्रेस के साथ, ठीक है। यू। यस यस हाँ। ये मेनली पर्पस है और यही आपको इंटरव्यूज में आपको बोलना भी है ओके यदि आपसे कोई क्वेरी करता है तो। ओके और भाई किसी कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम डॉक्टर डेस्कटॉप पे मूव करते हैं। कंटेनर अगर डिलीट हो गया है, हाँ। फिर भी इसको रिकवर कर सकते हैं। डिलीट हो चुका है तो इमेजेस तो आपके पास होंगी ना जिससे बनाया होगा, कस्टमाइज इमेज पड़े उससे आप कर सकते हो तुरंत। वेबसाइट को यदि ऐसा कुछ होता है तो ऑटो हीलिंग लगाते हैं। इधर सुन, मैं बताता हूँ। यदि मान लो कंटेनर्स, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता है कुबरनेटिस, वो यूज करो। नहीं समझ में आया बात को? मतलब क्या है कि आप डॉकर से क्या करते हैं कि यदि कंटेनर्स को आप ऑटोमेट करना चाहते हो कि मान लो मेरा कंटेनर यदि डिलीट होता है, यदि ठीक है, ये क्रैश हो जाता है, तो उस केस में ऑटोमेटिक दूसरा बन जाए सेम इमेज का यूज करके, मुझे मैनुअली ना बनाना पड़े, तो उसके लिए होता है आपका कुबरनेटिस। जैसे कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो गया, रेप्लिका सेट हो गया, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है, स्टेटफुल सेट है, ऐसे बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जो उसमें परफॉर्म कर सकते हो। वो ऑटोमेटिक मतलब तुरंत इंस्टेंट बना देगा, कुछ सेकंड के लिए डाउन हो सकता है बट वो तुरंत अप कर देगा। और वो इसलिए तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, या तो इसका डॉकर का भी एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, डॉकर स्वैम्प बोलते हैं, ठीक है। वो मेनली यूज करते नहीं है क्योंकि छोटे, वैसे तो आपका इसी से हो जाता है वर्क, मतलब यदि मैनुअल वर्क करना है तो मैनुअली यहाँ सब कर सकते हो। मैनुअल स्केलिंग करना है तो उसके लिए डॉकर कंपोज है, उससे भी आप कर सकते हो, उसमें भी ऑप्शन में सिखाऊंगा। सर हम्म। सर डॉकर फाइल में मैंने निगनेस सर्वर वो निगनेस ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था बट वो कनेक्ट नहीं हो रहा डॉकर फाइल से। ओके उबंटू पे तो इमेज बन रही है बट इसमें नहीं बन रही। किसी सेंटर्स में नहीं बनना है। नहीं निगनेस की नहीं सेंटर्स बन का रही। कुछ और नेम्स होगा ना, आप सिंपल से क्या करो, आप एग्जैक्ट नेम इमेज लो, मतलब यहाँ पे जाइए,
और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको करना है डॉकर डेक्स, मतलब डॉकर हब करके आप सर्च पुल करो। भी करना है अभी वहां से डॉकर अप से रेप्लिका आपको इमेज का बनाने नेम से। करेक्ट देना, आप डॉकर फाइल में इमेज दे रहे हो तो वो ले नहीं रहा ना, यही बता रहे हो आप। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आप जाइए, इसको मैं लॉग करता हूँ, सेंटोस का प्रॉपर आपको इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा इमेज क्या नेम है। सेंटोस का है निकनेस, अच्छा। तो सेंटोस में सेंट जाके जैसे ये आपका ना बेस इमेजेस, एग्जैक्ट ये नेम इमेज ऐसे करके इमेज नेम दो आप। ठीक है। ठीक है ना, तो ये डॉकर पुल करके दे रखा है सेंटोस शेयर करके, ओके। इसको कॉपी करके पुल करो, आपको दिखा देगा। ओके सर, करता हूँ, ठीक है, कल करके बाइंड माउंट और वॉल्यूम पे क्या है? क्या बाइंड माउंट और वॉल्यूम। पहले सुना है आपने कभी? पहले वर्ड सुना है आपने? नहीं सुना है लेकिन। कहाँ देखा, कहाँ बात हो? सर मैं एक ऐसे ही असेसमेंट टेस्ट ले रहा था चैट जीपीटी पे कि भाई डॉक्टर के क्वेश्चंस दे, और उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे और उसमें उसने आंसर करने को बोला, तो उसमें ये एक्चुअली बाइंड बाइंड मोड जैसे माउंट होता है ना, जैसे कि आपका नेटवर्क फाइल शेयरिंग के जितने टूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि आपका एनएफएस है, एसएमबी है, वहां पे यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट मान लो यहाँ पे भी ये नेटवर्क शेयरिंग है, तो वहां पे यूज, नेटवर्क में डेटा शेयरिंग के टूल्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे नेटवर्क फाइल शेयरिंग, आपका सिस्टम मैसेज ब्लॉक होता है, क्या होता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक होता है आपका, तो उसमें सब यूज होते हैं। आपने आपने लिनक्स पे आपने किया है एसएमबी एनएफएस, तो वहां पे आपने प्रोटोकॉल्स में फायरवॉल में आपने एक सर्विस अलाउ किया होगा, हाँ जी बाइंड माउंट करके या कुछ ऐसा समथिंग। माउंट करके रहो। तो बाइंड मतलब उसको उसके साथ मतलब कनेक्ट करना। वैसे और भी एग्जांपल्स आपको में भी दिखेंगे, मतलब आगे चल के, क्योंकि कुबरनेटिस में आपका रहेगा बाइंडिंग का, क्योंकि वहां पे हम वॉल्यूम्स को बाइंड करते हैं। इसके साथ कंटेनर के साथ जो भी करो कंटेनर के साथ ही करना है, वहां पे भी कंटेनर ही बनते हैं, बट वो पूरा ऑटोमेटेड होता है, पूरा कुबरनेटिस पूरा ऑटोमेटेड है। अब आते हैं कि मान लो मुझे भाई विंडोज में कैसे करना है इंस्टॉलेशन। आपने उसमें उसमें भी देख रखा है आपने क्लाउड में, और आपने यहाँ रेडिट में मैंने आपको बता दिया कौन सी कमांड चलानी, 3 कमांड चलानी, इंस्टॉल हो जाएगा। 2 ही कमांड, एक रेपो और इसको इंस्टॉलेशन की। तीसरा मैटर मान लो कि विंडोज आपको विंडोज में यूज करना था, आप कैसे करोगे? ये थोड़ा हैवी टूल है, विंडोज है तो हैवी ही होगा। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप राइट डाउन कीजिए डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। बट इससे पहले एक चीज और भी है, चलो डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, उसको बताता हूँ इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको क्या क्या चीज चाहिए होगा। तो ये दिख रहा है आपको, डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज ऐप, ठीक है, ये यहाँ पे डाउनलोड कर लो। थोड़ा हैवी टूल है। वो जहां से पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या था, टूल्स के तो नेम हो जाते हैं, जो पैकेज इंस्टॉल करते हैं वहां पे जो वो पैक जो यहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए वो एवरेज डॉट सी पे एप्लीकेशन विजार्ड होता है ना। यहाँ पे एक बार ये देख लेना कि आपके जो टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ पे जाएंगे, तो इसमें ना आपका जैसे हाइपर वीक का तो चलो ठीक है, यहाँ पे ना एक आपका ये प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आता है, जैसे विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स हो गया। वैसे मे बी पहले ना मैं डायरेक्टली पहले करके देखता हूँ, कुछ इश्यूज आते हैं तो ही हम यहाँ पे डाउन करेंगे। मे बी डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, इसको इंस्टॉल करते हैं।
आप विंडोज विंडोज बेस्ड कंटेनर चलाना तो उसके लिए अभी ये अलाउ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इस इंस्टॉलेशन में। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। सर, ये सेम प्रोसेस अगर लोकल मशीन ही उबंटू है मेरा तो ये सेम प्रोसेस करना होगा उसमें? तो उसके लिए विंडोज उसका तो अलग पैकेज वो होगा ना, सेटअप फाइल। सेम ओके। स्टेप कैसे लगे तो विंडोज का .exe फाइल है, हम्म। उसका तो अलग है, ubuntu के अलग पैकेजेस होंगे ना। ओके सर। आप उसमें ऐसा कुछ बड़ा टास्क नहीं है, आप सिंपल कोई एआई में चले जाओ, उससे बोल दो कि हाउ टू इंस्टॉल, तो बता देगा आपको पूरा डिटेल्स। ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। इंस्टॉलेशन के लिए इतना मत वो करो, ठीक है ना। इसको बोलो सीधे खुद ही इंस्टॉल का कोई स्टेप देगा। हाउ टू इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन, जैसे मान लो विंडोज सिस्टम में करना, विंडोज 10 यहाँ पे आपको बताएगा, गाइड कर देगा क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट्स होगी, वो भी आपको बता देगा। डॉकर डेस्कटॉप अलाउ यू टू रन कंटेनर्स ऑन विंडोज 10। WSL2 बैकएंड ये आपका होना चाहिए, और वर्चुअलाइजेशन आपका एनेबल होना चाहिए, सीपीयू में भी वर्चुअलाइजेशन होना चाहिए। डॉकर डेस्कटॉप इसके बाद ये डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद इसको रन इंस्टॉलर, ठीक है, .exe यूज WSL2 इंस्टेड ऑफ Hyper-V, रिस्टार्ट योर पीसी। इसके बाद विंडोज के CMD में जाके आप वर्जन चेक कर सकते हो, इसके बाद कंटेनर चला दो आप। तो ये होने देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या इसमें होता है। इसलिए आप ना विंडोज में लिनक्स की कमांड चलाओगे, उसके लिए क्या है कि आपका WSL होना चाहिए, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ठीक है ना। अब इसको मे बी शायद मुझे ना डाउनलोड भी करना पड़ेगा, तभी मैं उस पर वर्क कर पाऊंगा। हाँ, भी कनेक्ट करेंगे वहां से, या तो आप सीधा इसको विजुअल स्टूडियो कोड से भी कनेक्ट कर सकते हो, यदि आप डॉकर फाइल राइट आउट करते हो तो वहां पे। कोई नहीं, आप पूरा मैं करके दिखा रहा हूँ, मेरे में इस पे डॉकर डेस्कटॉप पड़ा नहीं है, मतलब ये एक्चुअली बीच में विंडो डाला था तो इसमें चेंजेस हो गए थे। तो एक्चुअली ना ये आज के सेटअप में हो जाता है, ये WSL इंस्टेड ऑफ Hyper-V, तो ये खुद ही कर देता है। हमें विंडोज इतना स्मार्ट होता है कि उसको जो चाहिए होता है वो खुद कर देता है। इतने जितने सपोर्टेड फाइल्स DLL फाइल्स ठीक है। क्या, इतने DLL फाइल्स से जो भी हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा कुछ क्लोज एंड रीस्टार्ट सिस्टम, अरे